और रही खान साहब की बात, खान साहब ने भाई एक दफ़ा वज़ीर आज़म बनना, चाहे वो जैसे मर्जी बने, जो मर्जी मरे, मेरे को नहीं पता है कैसे बनना है, बनना जरूर है उसने वज़ीर आज़म। इमरान खान साहब जो है ना वो बिल्कुल खैरियत से हैं और लाहौर के अंदर ही हैं, या ना दिन में जितना ही पढ़ सकते हैं जो उसके चाहने वाले लोग हैं कि कालू इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। हमारे साथ मौजूद हैं एक अजीम रूहानी शख्सियत मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आपको खैर। नाज़रीन, हमारी स्क्रीन पर हाजी साहब के दोनों नंबर जो है वो मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं। अगर आपको हाजी साहब से रब्ता करना है तो इन दोनों नंबरों पर कॉल करके आप रब्ता कर सकते हैं। ये नंबर व्हाट्सएप पर भी मौजूद हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और शेयर करें। और हमें अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमें कॉमेंट करके सवाल ज़रूर पूछ सकते हैं। हाजी साहब से पूछ सकते हैं, सियासत के बारे में पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम हाजी साहब से ये पूछेंगे इमरान रियाज खान के बारे में। वो हमारी सहाफ़ी बिरादरी से ताल्लुक़ उनका है, काफ़ी दिन हो गए लापता हैं, बाजियाब नहीं हो सके। उनके लिए कोशिशें बहुत हुई हैं, मुजाहरे बहुत हुए हैं प्रेस क्लब पे और जगह जगह, जितनी जिसकी इस्तिताअत है उसने वो कोशिश की है, लेकिन वो अभी तक मंजर आम पर नहीं आए। तो इमरान रियाज खान के बारे में हमारे अवाम भी जानना चाहते हैं कि वो कब तक बाजियाब हो जाएंगे और क्या वो खैरियत से हैं? इमरान खान साहब जो है ना बिल्कुल खैरियत से हैं और लाहौर के अंदर ही हैं, लेकिन मैं ये तो नहीं बताता हूँ कब तक खैरियत से रिहा हो जाएंगे, लेकिन वो रिहा हो जाएंगे और जो है ना खैरियत के साथ अपने घर आएंगे। और उसके पढ़ने के लिए मैंने पहले एक साहब जो है ना मेरे पास आए थे, मैंने उसमें भी उनको कहा था, कुछ पढ़ने के लिए इजाज़त दी थी कि वैसे सारी दिहाड़ी जो है ना दिन में जितना ही पढ़ सकते हैं जो उसके चाहने वाले लोग हैं कि कालू इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ें, और फिर शाम को असर की अजान के बाद। और जो भी लोग किसी न किसी नाकानी ऐसी परेशानी में, अल्लाह ताला उनकी परेशानी दूर करे और मुल्क की खैर करे, मुल्क के खैर ख्वाहों की हिफाजत करे। तो नाज़रीन, जो इमरान रियाज खान के चाहने वाले हैं, वैसे तो पूरी कौम ही चाहती है कि इमरान रियाज खान साहब वापस आएँ, क्योंकि वो एक बहुत ही हमारे अजीम सहाफ़ी हैं, निडर सहाफ़ी हैं। उन्होंने हमेशा हक़ और सच की बात की है। उनकी बाजियाबी के लिए बाबा जी ने एक वजीफ़ा बताया है, उनकी बाजियाबी के लिए उस वजीफ़े का विर्द करें ताकि वो जल्द से जल्द और हिफ्ज़ व हिफाजत वापस आएँ और दोबारा से सहाफ़ती ज़िम्मेदारी को पूरा करें। हम आगे चलते हैं, बाबा जी से एक और सवाल करते हैं कि इमरान खान की सियासी जमात को जो लोग छोड़कर जा रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों की वापसी भी देख रहे हैं आप? भाई, ना तो मैंने उनको जाते हुए देखा है अपने किसी हिसाब में या रूहानी हवाले से, और ना ही आते हुए देख रहा हूँ। मैं तो सिर्फ जो देखा बेटा, इमरान खान ने एक दफ़ा वज़ीर आज़म फिर आना और इलेक्शन ज़रूर होंगे, ठीक है, और मुल्क के हालात अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। 14 जून से पहले ही होने शुरू हो जाएंगे और 14 जून तक कोई ना कोई हालात में बड़ी तब्दीली आ जाएगी। अच्छा, 14 जून तक हालात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे, काफ़ी बेहतर हो जाएंगे और कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी, चाहे वो अल्लाह की तरफ से आए, चाहे वो किसी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आए, चाहे किसी और भी मतलब के बंदे के थ्रू आए, चाहे वो चाहता है बाबा वो जो है ना अपना अबाबील से जो है ना अपना हाथियों को मरवा देता है, वो जब चाहेगा तो उसको कर्म कर देगा, लेकिन कोई ना कोई चीज़ ऐसी अल्लाह की तरफ से है बस। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बाबा जी, हमें एक चीज़ और बताएं, हमारे नाज़रीन को जानना चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ के जब से लोग छोड़ के गए हैं, उसका जहांगीर तरीन सियासत में जो है वो काफ़ी सरगर्म हो गए। जहांगीर तरीन और अलीम खान मिलकर एक नई पार्टी बनाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। क्या आपको नज़र आ रहा है कि कोई पार्टी बन सकती है और ये कामयाब हो जाएगी पार्टी? मैं बेटा जी जहांगीर तरीन साहब को खुद जाती तौर पे पसंद करता हूँ, मेरी उससे मुलाकात कोई नहीं है। इसका PSO है अपना इरशाद डोगर, और इरशाद डोगर को मैंने गालिबन 1 साल पहले फ़ोन किया था। मैंने कहा उनसे ज़रा मेरी बात करवा दो, जब सैलाब आ रहा था और सैलाब के हालात में जो है ना जहांगीर तरीन के बारे में वो मेरे को 8 दिन यही कहता रहा जी वो सैलाब में फंसे, वो सैलाब में फंसे हुए हैं। ठीक है नहीं बात जी, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन जो बंदे लीडर जो होते हैं उनके जो लोग आगे करिंदे होते हैं ना, वो करिंदे असल में उनको ख़राब करते हैं और उनके मशीर मरवाते हैं। ठीक है जी, तो जहांगीर तरीन को मैं उस टाइम भी कुछ बताना चाहता था, लेकिन उन्होंने इरशाद डोगर ने उसके साथ मेरा कोई रब्ता नहीं करवाया है। और जो है ना बाकी फिर मेरे को करने की भी क्या जरूरत है, जैसे मैं कोई मेरा कोई उसने मतलब हाथी घोड़े थोड़ी मैं उसको कौन लेने सीखे मैं तो उसके लिए दुआ करनी थी कुछ ना कुछ, मैं उसको पसंद तो बाबा जी हम यहाँ पर आपको चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं और हो सकता है ये किसी तरह से वीडियो जहांगीर तरीन खान साहब के पास भी पहुँच जाए। हाँ। तो आप क्या चाहते हैं, उनको क्या वजीफ़ा बताना चाहते हैं, आपको क्या मशवरा देना चाहते हैं? नहीं जो मिलेंगे तो बात होगी बेटा जी, ऐसे मिले बगैर तो मैं उसको कुछ नहीं बताता, क्योंकि उस टाइम जो मैंने उसके बारे में देखा था वो तो फिर जब मिलेंगे तो मैं उन्हें उसके बारे में बताऊंगा। अब आगे अगर कोई बात होगी तो आगे उसके बारे में देख के बताऊंगा कि अल्लाह मतलब। तो उनकी जो नई सियासी जमात है,
उसकी कामयाबी आप देख रहे हैं कि वो कोशिशें जो कर नहीं, रहे हैं? मैंने ऐसी बात नहीं देखी अभी तक। अच्छा, अलीम खान और जहांगीर तरीन जो हैं वो इस वक्त नाअहल भी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक बिल भी पास हो चुका है और उसके लिए कहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन और नवाज़ शरीफ उससे फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी नाअहली को ख़त्म करवा सकते हैं। तो आपको जहांगीर तरीन और नवाज़ शरीफ की नाअहली ख़त्म होती नज़र आ रही है? नवाज़ शरीफ का मैंने कुछ नहीं देखा है, लेकिन जहांगीर तरीन के बारे में देख लूँगा कि इसकी नाअहली ख़त्म होगी या नहीं होगी। लेकिन मतलब अगर उसको कहीं कहीं कामयाबी महसूस होगी तो मेरे को, क्योंकि नाअहली और अहली के बारे में नहीं बेटा अखबारों में बताया था, वो तो फिर हमें उसका हिसाब किताब देखना पड़ता है कि उसमें इस लफ्ज़ का क्या मायना बनता है, अल्लाह ताला बनाता है। ठीक है जी। लेकिन बहरहाल जहांगीर तरीन जरबता अभी सियासत में आज तक नहीं आए हैं, इसलिए मैं उसको पसंद करता हूं कि जो बंदा नहीं आया वो जब आएगा तो आवाम के बारे में थोड़ी बहुत बात ज़रूर सोचेगा। तो आपको लगता है कि जहांगीर तरीन जब अगर सियासत में सरगर्म होते हैं, नई पार्टी बनाते हैं, इलेक्शन होते हैं और इक़्तिदार में किसी हद तक वो हिस्सा लेने में अपना कामयाब भी हो जाते हैं, तो ये मुल्क के लिए बेहतर होगा? इंशाल्लाह दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला मुल्क के लिए कोई ना कोई बेहतर से बेहतर काम करे। अच्छा, तो आपको लगता है कि जहांगीर तरीन, अगर जैसे आप समझते हैं कि ये मौजूदा हुकूमत है ये महंगाई की ज़िम्मेदार है और नाकाम भी हो चुकी है किसी हद तक अगर हम कहें तो, बल्कि हो ही चुकी है कि हर चीज़ बहुत महंगी हो गई, आपने भी हमें बताया। इस हुकूमत के साथ मिलकर जहांगीर तरीन हुकूमत चलाने की ख्वाहिश करेंगे, क्योंकि ये हुकूमत तो बदनाम हो चुकी है। उसकी ख्वाहिश तो है, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी अगर इसके साथ मिलकर वो अब कोई काम करेंगे। यानी कि जहांगीर तरीन को अगर अगर मौजूदा हुकूमत के साथ मिलके कोई ऐसी चीज़ करेंगे तो वो उसका नुकसान जहांगीर तरीन को होगा, क्योंकि इस टाइम मौजूदा हुकूमत को आवाम पसंद नहीं कर रही है। मौजूदा हुकूमत को आवाम पसंद नहीं कर रही, बिल्कुल ठीक है। पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर जहांगीर तरीन हुकूमत बना सकते हैं? हाँ, पीपल पार्टी में अगर शामिल हो जाएंगे तो उसको कुछ ना कुछ कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और पीपल्स पार्टी का आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, बिलावल का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? क्योंकि आपने हमारी एक वीडियो में ये भी कहा था, हमने आपसे कहा था बाद में बात करेंगे, कि बिलावल जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाते अगर ये इमरान खान की हुकूमत को चेंज ना करते, तो वो आप उसके बारे में थोड़ा मनाज़िर। बिल्कुल, वो मेरी आज भी यही बात है जो चीज़ मैंने देखी है, क्योंकि मैंने बिलावल की हुकूमत यानी उसको वज़ीर-ए-आज़म बनते हुए कई दफ़ा देखा था, लेकिन जब से ये हुकूमत टूटी उसके बाद मैंने कहीं उसके मुस्तकबिल की कोई बात किसी तरह से नहीं देखी है। अच्छा, तो आगे आपको लगता है कि जरदारी साहब जिस तरह सियासत में सरगर्म हैं और बिलावल साहब ने भी दुनिया भर के दौरे करके अपना एक इंटरनेशनली भी इमेज बना लिया है, तो आपको वज़ीर-ए-आज़म नज़र आते हैं बिलावल साहब मुस्तकबिल में? देखिए, इंटरनेशनल इमेज के बारे में ये है कि इंटरनेशनल लोग हमारे मुल्क के हालात को हमारे गरीब आवाम के मुताबिक बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं, और हमारे जो मौजूदा हुक्मरान बैठे हैं उनको ये भी नहीं पता कि साढ़े घर के नाल जिहड़ा घर हैगा मालटाउन 96 के नाल जिहड़ा 95 वाला वो घर रोटी खाई है नहीं खाई है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जरदारी साहब की सियासत जो है वो, जैसे अब यहाँ पे बैठे हैं, आप क्या समझते हैं जरदारी साहब अपना कुछ इस तरह का गेम चलाएंगे कि पंजाब में एक बड़ा हिस्सा ले लें? तो वो आपको नज़र आ रहा है कि पंजाब में बहुत बड़ा हिस्सा तो इंसाफ को भी वो डेंट पहुँचा सकते हैं? बहुत बड़ा हिस्सा तो नहीं आएगा, लेकिन बहरहाल उनको कुछ ना कुछ, जैसी वो मेहनत कर रहे हैं और जैसी उन्होंने वो गलती की थी उसमें इनको बहरहाल नून लीग के वोट जो है ना वो सारे पीपल पार्टी को ही मिलने हैं। अच्छा, यानी कि नून लीग के वोट पीपल्स पार्टी को मिलने हैं। इसका मतलब पीपल्स पार्टी जो है वो, अगर देखा जाए, हमारे नाज़रीन को हम बताना चाहेंगे कि जरदारी साहब ने उनके साथ एक ऐसी गेम डाल दी है कि वो मुश्किलें पड़ गई नून लीग। बिल्कुल बिल्कुल। हम आखिरी सवाल करेंगे आपसे इमरान खान साहब के बारे में। इमरान खान साहब का मुस्तकबिल जो है वो आप क्या देख रहे हैं? अभी वो परेशानी में हैं, वो लगता है कि वो थोड़ा ये वक्त उनका मुश्किल में गुजरा है। मई का महीना अगर हम बात करें खान साहब की पूरी अगर 27 साल जद्दोजहद में, तो वो हमें बदतरीन नज़र आता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए और वो साथी छोड़ के चले गए जिन्होंने पार्टी उनके साथ कायम की थी। ये मई का महीना ख़त्म हो चुका अब। तो अब खान साहब की सियासत जो है वो इस महीने के बाद कैसी आप देख रहे हैं? उसमें टर्न आ रहा है? जी, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मई के बाद जून आएगा, 14 जून से हालात उससे पहले ही ठीक होने शुरू हो जाएंगे और 14 जून के बाद मुल्क के हालात बेहतर से बेहतर रहेंगे, अच्छे से अच्छे रहेंगे। और रही खान साहब की बात, खान साहब ने भाई एक दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनना, चाहे वो जैसे मर्जी बने, जो मर्जी बने, मेरे को नहीं पता है कैसे बनना है, बनना ज़रूर है उसने वज़ीर-ए-आज़म। बिल्कुल ठीक। और जहाँ तक आप पीपल पार्टी की बात करें, भाई जरदारी साहब की जहानत को और सियासत की मैं कदर करता हूँ और वो जहीन आदमी है। अगर वो उन तक भी आवाज़ कहीं पहुँच जाए तो बहरहाल मैं उसके लिए जो है ना, अगर वो कभी मेरे जैसे बंदे को अपने पास बुला के कभी बात भी कर लेंगे तो कोई बात नहीं। मैं उसके बारे में, अगर 100 खामियाँ बंदे में होती तो उसकी एक दो खूबी ऐसी होती है जो 100 खामियाँ जिन्हें कहते 100 बात एक सुहागा, 100 बारी वाही पहली तो एक बारी सुहागा मारिए तो सारा वो 100 बारी सुहागा नहीं मारना पैंदा कभी।
तो बहरहाल जरदारी साहब को भी अगर कोई ऐसी बात होगी तो हम उसके लिए बिल्कुल, क्योंकि वो ज़हीन सियासतदान है। बिल्कुल ठीक है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि बाबा जी ने बताया कि जरदारी साहब जो हैं वो एक ज़हीन सियासतदान हैं। खान साहब दोबारा हुकूमत में आएंगे, एक दफ़ा फिर वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। 14 जून के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे। और इमरान रियाज़ खान के बारे में उन्होंने हमारे नाज़रीन को बताया कि अगर वो उसकी बाजियाबी के लिए कोशिश करना चाहते हैं तो एक वजीफ़ा भी उन्होंने बताया कि ये वजीफ़ा पढ़ें, इमरान रियाज़ खान वापस आएंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हम फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।